क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिंदा तो हैं, लेकिन जी नहीं रहे? आपके आसपास सब कुछ है, घर, परिवार, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी अंदर कुछ खाली है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अभी में नहीं जी रहे। हम या तो बीते कल में उलझे हैं या आने वाले कल की चिंता में। लेखक एकहार्ट टोले कहते हैं, अगर आपको सच में शांति चाहिए, अगर आप वाकई में खुद को जानना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अभी के पल में पूरी तरह जागरूक होना। यही है द पावर ऑफ नाउ। यह किताब आपको बताती है कि कैसे आप अपने मन से परे जाकर उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां केवल शांति है, जहां न डर है, न चिंता, न दुख। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं, क्योंकि हमारा मन हर पल आवाजें निकालता रहता है, विचारों का शोर चलता रहता है और हम उस शोर में खो जाते हैं। लेखक अपनी कहानी से शुरुआत करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक समय में वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। हर दिन उनके लिए बोझ था। उन्होंने आत्महत्या करने तक की सोची, लेकिन एक दिन उन्होंने अचानक खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं खुद से ही जीना नहीं चाहता? और उसी पल उन्होंने अपने भीतर एक गहरा शांति का अनुभव किया। उसी रात कुछ बदला। सुबह उठे तो सब कुछ अलग लगा। चीजें वैसी ही थीं, लेकिन देखने का नजरिया बदल चुका था। उन्होंने पहली बार अभी के पल में जीना शुरू किया। न बीते कल की पीड़ा, न भविष्य की चिंता, बस अब सिर्फ अब। यहीं से शुरू होता है असली बदलाव, और यहीं से शुरू होती है हमारी भी यात्रा। अब हम समझते हैं कि आखिर ये अभी की ताकत क्या है। जब हम पूरे होश से किसी चीज को देखते हैं, बिना उसे जज किए, बिना उसे बदले, बस वैसे ही स्वीकार करें जैसे वो है, तो हम अब में होते हैं। सोचिए, जब आप किसी फूल को बिना सोचे देख रहे होते हैं, कोई संगीत सुन रहे होते हैं, बिना कोई राय बनाए, तब क्या होता है? आपका मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं, आप पूरी तरह उस पल में होते हैं। वही पल है जीवन, बाकी सब केवल दिमाग का भ्रम। लेकिन क्या हम हमेशा ऐसे रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग लगातार सोचता है और सोच में डूब जाना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए लेखक कहते हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना है जो विचारों को देख रही है। अब सवाल आता है, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो सब देख रहा है, जो अंदर चुपचाप सबका गवाह है। वही मेरा असली अस्तित्व है। इस किताब में यही सिखाया गया है कि आप अपने मन से खुद को अलग करना सीखें। उसे देखें, उसे महसूस करें, लेकिन उससे चिपके नहीं। मन को देखें जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर रही हो। ट्रेन आ रही है, जाने दो, आप उसमें सवार मत होइए, बस देखिए। देखना ही जागरूकता है, और जागरूकता ही आपकी शुरुआत है। अब आइए समझते हैं मन हमें कैसे फंसाता है। मन को भविष्य चाहिए या अतीत चाहिए। वो इस पल में नहीं टिक पाता। क्यों? क्योंकि ये पल उसके लिए खतरा है। इस पल में शांति है, इस पल में डर नहीं है, इस पल में ना तो पिछला दर्द है, ना अगली चिंता। इसलिए मन हर बार आपको बाहर खींचता है। वो कहता है, तेरे साथ क्या हुआ था, या फिर तेरे साथ आगे क्या होगा, और हम उसमें फंस जाते हैं। लेखक कहते हैं, जब आप अब में होते हैं तो समय रुक जाता है, वक्त जैसे ठहर जाता है, आप बस होते हैं, और यही होना असली जीवन है। अब बात आती है, क्या हम अब में रहकर काम कर सकते हैं? क्या हम लक्ष्य बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन जब आप अब में रहते हुए काम करते हैं तो आप थकते नहीं, आप जलते नहीं, आप गहराई से जुड़ जाते हैं उस काम से। जैसे एक कलाकार रंग भरते हुए भूल जाता है, वक्त एक गायक सुरों में खो जाता है, एक खिलाड़ी खेलते वक्त केवल बॉल देखता है। वो सब अब में होते हैं, इसीलिए वो महान बनते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, काम करो लेकिन मन से नहीं, चेतना से जो भी करो पूरे होश से करो, जैसे यही आखिरी पल है, यही आखिरी सांस है। अब एक और अहम बात, हमारे रिश्ते, हमारी दुनिया, हमारी पहचान, इन सब पर क्या असर पड़ता है जब हम अब में रहते हैं? जब आप अब में होते हैं तो आप लोगों को जज करना बंद कर देते हैं। आप उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो हैं। तब प्यार होता है, तब रिश्ता गहराता है, तब अहंकार खत्म होता है। लेखक कहते हैं, अहंकार समय में जीता है, आत्मा अब में। अगर आप हर रिश्ते में अभी की उपस्थिति लेकर जाएं तो आपका रिश्ता आध्यात्मिक बन जाता है। वो सिर्फ लेना देन नहीं रह जाता, वो एक साथ होने की ऊर्जा बन जाता है। अब अगर कोई पूछे
इस सब का उद्देश्य क्या है? तो उसका जवाब है जीवन को पूरी तरह जीना, अभी में जीना और उसी में मुक्ति पाना। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, न स्वर्ग में न किसी भविष्य में, मुक्ति इसी पल में है। अगर आप चाहें तो इसी वक्त पा सकते हैं। बस जागिए, देखिए, महसूस कीजिए। लेखक कहते हैं अब में प्रवेश करने के लिए कोई दरवाजा नहीं, बस इस पल को पूरी तरह महसूस करो, बिना विरोध के, बिना मन की व्याख्या के। बस जैसे चीजें हैं वैसे उन्हें होने दो। आप पाएंगे आप शांत हैं और वो शांति ही आप हैं। यही है द पावर ऑफ नाउ का मूल संदेश। जब हम अब में पूरी तरह मौजूद होते हैं तब हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि हम उस पल की गहराई को महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा होना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन बहुत चालाक है। वो हर बार हमें वापस बीते हुए कल या भविष्य की चिंता में धकेल देता है। इसलिए इस भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे हम प्रेजेंस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं, कैसे हम काम, रिश्तों, शरीर और मन की स्थितियों में जागरूकता ला सकते हैं, और साथ ही कुछ बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास भी करेंगे जो आपको अपने भीतर की शांति से जोड़ देंगे। लेखक कहते हैं आपको आध्यात्मिक बनने के लिए पहाड़ों पर नहीं जाना, किसी साधु या सन्यासी बनने की जरूरत नहीं। आप वहीं जहां आप हैं, जैसे आप हैं, बस एक बदलाव लाना है, जागरूक हो जाना है। तो शुरुआत करते हैं एक बेहद साधारण लेकिन गहरा प्रश्न पूछकर। क्या आप इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हैं, या आप ये स्क्रिप्ट पढ़ते हुए साथ में मोबाइल नोटिफिकेशन भी देख रहे हैं, या अगले काम के बारे में सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो समझ जाइए आपका मन आपको इस पल से बाहर खींच चुका है। तो क्या करें? पहला कदम है ध्यान देना सीखना। ध्यान देना यानी पूरी तरह किसी चीज पर केंद्रित होना, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे जज किए, बस उसे वैसे ही देखना जैसे वो है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को सुनते हैं तो क्या आप वाकई सुनते हैं, या बीच में ही जवाब सोचने लगते हैं, अगला तर्क तैयार करने लगते हैं? ऐसा हम सभी करते हैं। लेकिन जब आप पूरी तरह किसी को सुनते हैं तो आप न सिर्फ उस इंसान से जुड़ते हैं, बल्कि अपने भीतर की शांति से भी जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप अब में होते हैं, विचार कम होते हैं, जागरूकता ज्यादा होती है। अब बात करते हैं शरीर की उपस्थिति की। लेखक कहते हैं शरीर ही वह द्वार है जो हमें इस क्षण में ले आता है। जब आप अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करते हैं, जैसे हाथों की गर्माहट, पैरों की कंपन, सांस की लय, तो आप तुरंत अब में आ जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ महसूस करना है। आप बैठे हैं, बस शरीर को महसूस कीजिए। आप चल रहे हैं, पैरों को जमीन से टकराते हुए महसूस कीजिए। आप सांस ले रहे हैं, हवा को अंदर बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। यही है जागरूकता का अभ्यास। अब एक गहरा सवाल, हम अपने विचारों से खुद को अलग कैसे करें? क्योंकि विचार ही तो हैं जो हमें अब से काट देते हैं। तो लेखक एक आसान उपाय देते हैं। अपने विचारों को देखें जैसे आप आकाश में बादल देखते हैं। वो आते हैं, जाते हैं, आकार बदलते हैं, लेकिन आप उन्हें पकड़ते नहीं, बस देखते हैं। वैसे ही विचारों को देखिए, वो आपको परिभाषित नहीं करते। वो आप नहीं हैं, आप वो हैं जो देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे एक और गहरे विषय की, पीड़ा। शरीर। लेखक बताते हैं हर इंसान के भीतर एक पेन बॉडी होती है। ये वो ऊर्जा होती है जो पुराने दुख, चोट, अस्वीकार और दर्द से बनी होती है। जब भी आप अब से कटते हैं, ये पीड़ा शरीर सक्रिय हो जाता है और आपको फिर से दुख में खींच लेता है। कई बार बिना वजह गुस्सा आ जाता है, कभी अचानक उदासी, कभी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। ये सब पेन बॉडी के लक्षण हैं। तो इससे कैसे बचें? लेखक कहते हैं जब भी आप अपने अंदर पीड़ा महसूस करें, उसे पूरी तरह महसूस करें। उससे भागिए मत, उसे दबाइए मत, लेकिन उसमें डूबिए भी मत। बस देखें, महसूस करें और उस पर अपनी जागरूकता की रोशनी डालें। जैसे ही आप किसी चीज को पूरी जागरूकता से देखते हैं, वो अपने आप हल्की होने लगती है। पीड़ा शरीर तभी ताकतवर रहता है जब आप अनजाने में उससे जुड़ जाते हैं। जैसे ही आप उसे देख लेते हैं, वो पिघलने लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक बेहद जरूरी पहलू पर, समय और अब के बीच का संबंध।
लेखक कहते हैं, समय एक मानसिक संरचना है। भूत और भविष्य दोनों केवल दिमाग में होते हैं, असल में केवल अब होता है। जो लोग सोचते हैं कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, मैं अगले महीने ध्यान करूंगा, मैं रिटायर होने के बाद जीना शुरू करूंगा, वो खुद से झूठ बोलते हैं, क्योंकि कल जब आएगा वो भी अब ही होगा। आप जीवन को कभी कल नहीं जी सकते, आप उसे केवल अभी इस पल में ही जी सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम प्लान ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन प्लान करते वक्त अब में रहें। प्लान बना लें, लेकिन उस प्लान को लेकर चिंता मत पालें। जो करना है वो अभी करें। पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा इस पल में लगाएं। लेखक कहते हैं, अब में किया गया हर कार्य ध्यान है, हर कदम साधना है, हर सांस पूजा है। अब बात करते हैं एक और विषय की, रिश्तों में जागरूकता। हम अक्सर अपने पार्टनर, परिवार, दोस्तों से उम्मीदें लगाते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो दुखी होते हैं। पर सच ये है, हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वो भी हम जैसे ही इंसान हैं, अधूरे, उलझे हुए, भटके हुए। तो अगर आप हर रिश्ते में अब की जागरूकता लाते हैं तो आप सामने वाले को जज करना बंद कर देते हैं। आप हर इंसान को उसके वर्तमान रूप में स्वीकार करते हैं और यही होता है निरपेक्ष प्रेम। ऐसे रिश्तों में अपेक्षा नहीं होती, स्वीकृति होती है। ऐसे रिश्तों में टकराव नहीं होता, गहराई होती है। ऐसे रिश्तों में अधिकार नहीं होता, आत्मा की उपस्थिति होती है। अब इस भाग का सबसे गहरा हिस्सा, स्वयं की खोज। हम कौन हैं? हमारा असली मैं कौन है? क्या हम नाम हैं, पेशा हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं? लेखक कहते हैं, नहीं, हम ये सब नहीं हैं। हम वो हैं जो इन सब को देख रहा है। हम शुद्ध चेतना हैं, एक ऐसी उपस्थिति जो हर पल मौजूद है, हर अनुभव के पीछे, हर भावना के नीचे, हर विचार के पार। इसी उपस्थिति को बीइंग कहते हैं। बीइंग का मतलब सिर्फ अस्तित्व नहीं, बल्कि वो गहराई जो हर चीज के भीतर छिपी है। जब आप बीइंग से जुड़ते हैं तो आपको कुछ पाना नहीं होता, कुछ बदलना नहीं होता। आप बस होते हैं और वही होना मुक्ति है। तो क्या यही है इस किताब का उद्देश्य? हां, आपको इस पल की ताकत से जोड़ना, आपको आपकी आंतरिक चेतना से मिलवाना और आपको वो शांति देना जो दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। आपको बताना कि आप जो खोज रहे हैं वो आप खुद हैं, जो उत्तर आप ढूंढ रहे हैं वो इसी पल में है, और जो रास्ता आप चलना चाहते हैं वो आपके भीतर से शुरू होता है। अब तक हमने समझा कि अब में रहना क्या होता है, कैसे हम अपने विचारों के शोर से बाहर आ सकते हैं, कैसे अपने शरीर, अपनी सांस और अपने ध्यान के जरिए वर्तमान पल से जुड़ सकते हैं। अब इस भाग में हम एक और स्तर पर उतरेंगे। हम उस जगह जाएंगे जहां केवल शांति है, जहां खुद को जानना शुरू होता है और जहां असली आजादी मिलती है। हम सभी आजादी चाहते हैं, बॉस के कंट्रोल से, पैसों की कमी से, समाज की नजरों से, रिश्तों के बंधन से। लेकिन क्या यह असली आजादी है? लेखक कहते हैं, नहीं, असल आजादी बाहर नहीं मिलती। असल आजादी होती है अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना। जब कोई कुछ कहे और आप अंदर से हिलें, नहीं जब कोई आपको जज करे और आप भीतर से शांत रहें। जब जीवन में कुछ खो जाए लेकिन आपकी मौजूदगी बची रहे, तब आप आजाद हैं, और ये आजादी सिर्फ अब में मिलने वाली है। तो ये कैसे संभव है? इसके लिए हमें खुद से एक और गहरा सवाल पूछना होगा, कौन देख रहा है ये सब? जब आप सोचते हैं तो सोचने वाला कौन है? जब आप महसूस करते हैं तो वो महसूस करने वाला कौन है? जब आप दुखी होते हैं तो दुख को जानने वाला कौन है? जवाब है एक साक्षी जो बस देख रहा है, जो ना बदलता है, ना टूटता है, जो हर अनुभव के पीछे मौन खड़ा रहता है। यही है आपका असली स्वरूप, और ये स्वरूप तब प्रकट होता है जब आप पूरी तरह अब में होते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये इतना गहरा और सच्चा है तो हमें इससे पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम अपने मन से पूरी तरह चिपके हुए हैं। हम अपने विचारों से अपनी पहचान बना लेते हैं। हम खुद को अपने नाम, रिश्तों, काम, शरीर, इतिहास और कहानियों से जोड़ लेते हैं और फिर इन सब का बोझ ढोते हैं। लेखक कहते हैं, जो आप हैं वो कभी शब्दों में नहीं समा सकता। आप कोई लेबल नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई विचार नहीं। आप सिर्फ होना है,
और वो होना तब महसूस होता है जब सब शोर रुक जाता है। अब एक और गहरी बात, पीड़ा का मूल कारण समय है। जी हां, जब हम बीते कल से अपनी पहचान बनाते हैं या भविष्य की चिंता में खो जाते हैं तो पीड़ा पैदा होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको 10 साल पहले अपमानित किया और आज भी आप उसे याद करके दुखी होते हैं तो यह समय के जाल में फंसने का नतीजा है। या अगर आप सोचते हैं कि मेरा भविष्य अंधकारमय है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो यह डर भी एक मानसिक समय की उपज है। इसलिए लेखक कहते हैं, जहां समय है वहां पीड़ा है, जहां अब है वहां शांति है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप बीते कल को पूरी तरह भुला दें या भविष्य की योजना ना बनाएं, बल्कि मतलब यह है कि आप बीते कल को एक सबक की तरह देखें, ना कि अपनी पहचान की तरह, और भविष्य को एक दिशा की तरह देखें, ना कि डर की तरह। अब बात करते हैं मृत्यु का डर। लेखक कहते हैं, हर इंसान को 2 सबसे बड़े डर होते हैं। 1, अस्तित्व खत्म होने का। 2, कंट्रोल खोने का। हमारे भीतर यह डर इतना गहरा बैठा है कि हम कभी इसका सामना नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीज खत्म होती है वो कभी असली थी ही नहीं। आपका नाम, शरीर, विचार, कहानी, ये सब समय के साथ बदलते हैं, मिटते हैं, लेकिन जो देख रहा है वो कभी नहीं मिटता। इसलिए जब आप अब में जीते हैं तो आप मौत के डर से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि आप उस चेतना से जुड़ जाते हैं जो कभी पैदा नहीं हुई और कभी खत्म नहीं होगी। अब सोचिए, अगर आप इस गहराई से जीना शुरू करें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप सुबह उठते ही भागम भाग में नहीं होते। आप हर काम को ध्यान और उपस्थिति से करते हैं। आप रिश्तों में अपेक्षा नहीं रखते। आप काम करते हैं लेकिन उसमें उलझते नहीं। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उससे बंधे नहीं। यही है जीवन को जिए बिना, उसमें उलझे बिना जीना। यही है द पावर ऑफ नाउ। अब बात करते हैं मन को प्रशिक्षित करने की, क्योंकि जैसे शरीर को व्यायाम चाहिए वैसे ही मन को भी अभ्यास चाहिए। लेखक कुछ अभ्यास सुझाते हैं जो आपको इस पथ पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। पहला अभ्यास, हर रोज कुछ पल मौन में बिताइए। फोन बंद, बातचीत बंद, सिर्फ बैठिए और अपने भीतर की दुनिया को देखिए। विचार आएंगे लेकिन आप उन्हें पकड़िए मत, बस आने दीजिए, जाने दीजिए। दूसरा अभ्यास, रोज कुछ मिनट सांस को महसूस कीजिए। सांस अंदर जाए, बाहर आए, आपका ध्यान बस उस पर हो। हर सांस आपको अब मिलाएगी। तीसरा अभ्यास, हर बार जब आप वॉच चेक करें खुद से पूछिए, क्या मैं अभी में हूं। यह एक छोटा सा संकेत होगा जो बार बार आपको वर्तमान की याद दिलाएगा। चौथा अभ्यास, जब भी आप किसी से मिलें पूरे होश से मिलें। उसकी आंखों में देखिए, उसकी बात को सुनिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, उस पल को पूरी तरह जिएं जैसे वही आखिरी पल है। ये अभ्यास छोटे हैं लेकिन गहरे हैं और इनसे आपकी पूरी चेतना बदल जाएगी। अब अंत में बात करते हैं उद्देश्य की, क्योंकि कई लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर हम सिर्फ अब में ही रहेंगे तो फिर लक्ष्य क्या होंगे, प्रगति कैसे होगी, भविष्य कहां जाएगा। लेखक कहते हैं, जिंदगी के 2 उद्देश्य होते हैं। 1, बाहरी उद्देश्य जो आप इस दुनिया में करते हैं, जैसे पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, परिवार। 2, आंतरिक उद्देश्य जो आप अपने भीतर जागते हैं, जैसे शांति, जागरूकता, आत्मज्ञान। बाहरी उद्देश्य समय से जुड़ा होता है, आंतरिक उद्देश्य अब से जुड़ा होता है, और जब आप इन दोनों को संतुलन में रखते हैं तभी आप संपूर्ण जीवन जीते हैं। तो काम कीजिए, लक्ष्य बनाइए, दौलत कमाइए, नाम बनाइए, लेकिन साथ साथ खुद को मत भूलिए, अब को मत छोड़िए, अपने भीतर की उपस्थिति को जिंदा रखिए। जब आप अपने भीतर के मौन को सुनना शुरू करते हैं तो आप जीवन की उस ध्वनि को महसूस करने लगते हैं जो शब्दों से परे है, विचारों से परे है। द पावर ऑफ नाउ का यही चौथा हिस्सा हमें उस गहराई में ले चलता है जहां जीवन का असली स्पंदन छुपा है। इस भाग में हम जानेंगे कि दर्द क्या है, वह क्यों टिकता है और हम उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। साथ ही समझेंगे कि रिश्तों में प्रेजेंस कैसे लाएं ताकि वे गहरे, सच्चे और शांति देने वाले बन सकें। सबसे पहले बात करते हैं दर्द के बारे में। एक गहरा सवाल यह है कि हम इतना दर्द क्यों ढोते हैं और वह दर्द खत्म क्यों नहीं होता। एक कारण है पेन बॉडी, यानी दर्द की जो ऊर्जा हमारे भीतर जमा हो चुकी है।
यह सिर्फ एक मानसिक या भावनात्मक अनुभव नहीं है, यह असल में हमारी चेतना में एक इकट्ठा हुआ ऊर्जा क्षेत्र होता है जो हमारे जीवन की कई घटनाओं से बनता है। जब भी हम पुराने दुखों को बार बार याद करते हैं, जब हम किसी की कही हुई बात को अपने भीतर दोहराते रहते हैं, तब हम पेन बॉडी को और ऊर्जा दे रहे होते हैं। यह दर्द शरीर फिर से जाग जाता है, सक्रिय हो जाता है और हमारी सोच, भावना और व्यवहार को कंट्रोल करने लगता है। आप ध्यान दें, कभी कभी कोई छोटी सी बात क्यों आपको बहुत अधिक चुभती है, क्यों कुछ बातें बार बार याद आती हैं और मन बेचैन हो जाता है। यह सब उसी पेन बॉडी के कारण होता है जो हमारे भीतर सक्रिय हो जाती है। इससे बाहर आने का तरीका क्या है? इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अवेयरनेस। जैसे ही आप अपने भीतर हो रहे भावों को देखना शुरू करते हैं, बिना उन्हें जज किए, बिना खुद को दोषी माने, आप एक नए स्थान पर खड़े हो जाते हैं। अब आप दर्द नहीं है, आप उसे देख रहे हैं और यही देखना ही उसे कमजोर करने लगता है। दर्द से मुक्ति का दूसरा बड़ा उपाय है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब आप इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो दर्द शरीर को कोई शक्ति नहीं मिलती, क्योंकि यह हमेशा आपके दिमाग के पास्ट और फ्यूचर में जीने से ताकत पाता है। जब आप अब में होते हैं तो यह कमजोर होता जाता है। अब बात करते हैं रिश्तों की। हमारे जीवन के सबसे बड़े सुख और सबसे गहरे दुख अक्सर रिश्तों से जुड़े होते हैं। लेकिन रिश्तों में इतना संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग एक दूसरे से कुछ पाना चाहते हैं, मान्यता, प्यार, सुरक्षा। जब यह नहीं मिलता तो शिकायतें, नाराजगी और झगड़े शुरू हो जाते हैं। एकहार्ट टोले कहते हैं, जब दो पेन बॉडी वाले लोग मिलते हैं तो वो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, यानी एक की पीड़ा दूसरे को चुभती है और फिर दोनों के भीतर की पीड़ा जाग उठती है। इससे रिश्ते में गुस्सा, ईगो और दूरी आने लगती है। लेकिन जब आप प्रेजेंस में रहते हैं, यानी अभी में सचेत होकर, तब आप सामने वाले को सिर्फ अपनी जरूरतों की नजर से नहीं देखते, बल्कि एक इंसान के रूप में अनुभव करते हैं। आप उसकी बातों के पीछे छुपे दर्द को भी महसूस कर पाते हैं। यही वह स्थान है जहां सच्चा प्यार, करुणा और संबंध पनपते हैं। रिश्तों को हील करने के लिए आपको खुद के भीतर शांति लानी होगी। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं तो आप खुद को भी और सामने वाले को भी जज नहीं करते। फिर संवाद खुलने लगता है, समझ बढ़ती है और रिश्ता गहराने लगता है। अब एक बहुत गहरी बात, आत्मचिंतन यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जब आप खुद को देखते हैं, अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं, भावनाओं को, बिना उनसे चिपके, तब आप धीरे धीरे अपने कंडीशन्ड माइंड से बाहर आना शुरू करते हैं। कंडीशन्ड माइंड यानी वो सोच जो समाज, परिवार, अनुभवों से बनी है। यह सोच अपने आप चलती रहती है और आपको बार बार पुराने पैटर्न्स में फंसा देती है। लेकिन जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, यानी देखने वाले, तब एक नई शक्ति जागती है। अब आप सोच के गुलाम नहीं रहते, बल्कि सोच को साधने लगते हैं। इसका अभ्यास कैसे करें? दिन में कई बार रुककर खुद से पूछिए, इस समय मेरे भीतर क्या चल रहा है? क्या मैं टेंशन में हूं? क्या मैं किसी बात से डर रहा हूं? या कोई उम्मीद है जो पूरी नहीं हो रही? जैसे ही आप यह पूछते हैं और बिना जज किए अपने भीतर देखते हैं, एक अवेयरनेस पैदा होती है। यही अवेयरनेस धीरे धीरे आपके भीतर स्थायी शांति लाती है। अब बात करते हैं एक और गहराई की, साइलेंस की। हम सोचते हैं कि शांति का मतलब है कोई आवाज ना होना, लेकिन असली शांति उस इनर साइलेंस से आती है जहां विचार शांत हो जाते हैं और सिर्फ जागरूकता बचती है। जब आप इस जगह पर पहुंचते हैं, तब आप चीजों को क्लैरिटी से देखने लगते हैं। अब आप किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि उसे गहराई से समझते हैं। इस साइलेंस में आपको अपनी सच्ची शक्ति मिलती है। यहां कोई डर नहीं होता, कोई ईगो नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिर्फ अनुभव होता है जीवन का, इस पल का। अब सवाल आता है, क्या हम हर वक्त प्रेजेंस में रह सकते हैं? जवाब है नहीं, लेकिन हम बार बार लौट सकते हैं। जब भी आप पाते हैं कि मन भटक रहा है, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या पास्ट में खो गए हैं, उसी क्षण अवेयरनेस में लौट आइए। एक गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपनी सांसों को देखिए। ये छोटे छोटे पल ही धीरे धीरे आपको प्रेजेंस में स्थायी बना देंगे। और आखिर में एक बेहद जरूरी बात, इस यात्रा में धैर्य रखें। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, यह एक जीवन शैली है। शुरुआत में आपको लगेगा कि मन बहुत भटकता है, आप बार बार पुराने पैटर्न में फंस जाते हैं, लेकिन यही तो अभ्यास है। हर बार जब आप अवेयरनेस में लौटते हैं, आप एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं और यही ऊर्जा धीरे धीरे आपकी चेतना को बदलती है। अब तक आपने जाना कि वर्तमान क्षण में जीना क्या होता है, उसका क्या अर्थ है और यह कैसे हमारे भीतर की गहराइयों को छूता है।
लेकिन असली प्रश्न अब भी यही है कि इस समझ को अपनी जिंदगी में किस तरह पूरी तरह उतारें। इस अंतिम भाग में हम उन बिंदुओं को समझेंगे जो इस पूरी पुस्तक का सार है और जो आपके जीवन को अंदर से बदल सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, दर्द बॉडी को पहचानना और उससे मुक्त होना। जब भी आप अपने भीतर नकारात्मकता महसूस करते हैं, गुस्सा, चिढ़, बेचैनी, ईर्ष्या या डर, तो समझ जाइए कि यह आपकी दर्द बॉडी सक्रिय हो चुकी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं या कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप एक मौका पा रहे हैं अपने भीतर की चेतना को और जागरूक बनाने का। दर्द बॉडी खुद को तभी जीवित रखती है जब आप उसकी बातों पर यकीन करते हैं, जब आप खुद को उसके अनुसार पहचानते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे एक बाहरी इकाई की तरह देखने लगते हैं, उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। आप अपने अंदर एक गवाह के रूप में जागने लगते हैं और यही सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन है। उपस्थिति, प्रेजेंस आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप पूरी तरह वर्तमान क्षण में होते हैं, जब आपका ध्यान अभी के पल पर टिका होता है, तब अतीत और भविष्य की पकड़ टूट जाती है। दुख, डर, पछतावा, ये सब अतीत या भविष्य में जीने के कारण ही जन्म लेते हैं। यदि आप सिर्फ अभी के पल में टिक जाएं, एक सांस लें और अपने शरीर के अंदर महसूस करें कि आप जिंदा हैं, तो आपको यह एहसास होगा कि आपके पास सब कुछ है। एक और महत्वपूर्ण बात, समर्पण। इसका मतलब हार मान लेना नहीं, इसका मतलब है उस क्षण को स्वीकार कर लेना जैसा वह है। जब आप किसी स्थिति का पूरी तरह से विरोध करते हैं, तब आप अपने भीतर संघर्ष पैदा करते हैं। लेकिन जब आप उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब भीतर शांति पैदा होती है और वही शांति धीरे धीरे बाहरी स्थिति को भी बदलने लगती है। समर्पण का मतलब है कि आप उस क्षण के साथ एक हो गए हैं। अगर आप दुखी हैं तो दुख का विरोध मत कीजिए, उसे बस महसूस कीजिए। विरोध दुख को और बढ़ा देता है, लेकिन उपस्थिति उसे पिघला देती है। ध्यान इसका एक जरिया है, लेकिन यह सब कुछ नहीं। ध्यान करना यानी कुछ मिनट बैठकर आंखें बंद करना अच्छा अभ्यास है, लेकिन सच्ची उपस्थिति तब आती है जब आप दिन भर जागरूक रहना शुरू करते हैं। जब आप चलते हैं, खाते हैं, किसी से बात करते हैं, हर पल में अपने अंदर के स्पेस को महसूस करें। यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से यह जीवन का स्वभाव बन जाता है। रिश्तों में उपस्थिति सबसे चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति अक्सर आपके दर्द बॉडी को सक्रिय कर देता है। लेकिन अगर आप सच में जागरूक हैं, तो आप यह देख पाएंगे कि आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, बल्कि देख रहे हैं। यह देखना ही सबसे बड़ा बदलाव है। रिश्तों को सुधारने के लिए सबसे पहला कदम है खुद को समझना। जब आप अपने भीतर की प्रक्रिया को देखना शुरू करते हैं, तब आप दूसरों की प्रतिक्रियाओं को भी समझने लगते हैं, और तभी आप बिना दोष दिए, बिना जज किए अपने रिश्तों को गहराई दे सकते हैं। अब बात करते हैं अपने उद्देश्य की। एक व्यक्ति का पहला उद्देश्य होता है जागरूकता। इसका मतलब है हर उस चीज को देखना जो आपके अंदर घट रही है। जब आप पूरी तरह से होशपूर्वक जीवन जीने लगते हैं, तभी आप अपने बाहरी उद्देश्य को भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, नौकरी, व्यापार, कला, अगर आप उसमें पूरी उपस्थिति से लगे हैं, तो वही आपका सच्चा उद्देश्य बन जाता है। यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि बाहर क्या करें, यह हमें अंदर की तरफ ले जाती है, जहां सच्ची शक्ति, सच्चा आनंद और सच्चा शांति निवास करती है। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक विचार नहीं है, यह जीने की एक कला है। यह आपको सिखाता है कि कैसे हर क्षण में जिएं, कैसे अपने विचारों के पार जाएं और कैसे उस शुद्ध चेतना से जुड़ें जो आपके भीतर हर पल जाग रही है। अब जब आप इस पूरी यात्रा को समझ चुके हैं, तो बस एक ही बात याद रखें, अभी का पल ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे पकड़ लीजिए, उसमें डूब जाइए और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अगर यह सार आपके भीतर कुछ हिला गया हो, अगर इस पुस्तक ने आपको कुछ भी नया दिखाया हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। शुरुआत आज से, अभी से कीजिए। यही है द पावर ऑफ नाउ की असली शक्ति, और यही आपकी अपनी शक्ति है। इस पूरी बुक समरी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बुक्स फॉर गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की सच्ची, गहराई भरी समरी सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगली किताब में एक नए सफर के साथ। अभी के लिए बस इसी पल में पूरी तरह जीवित रहिए।